आप सभी को नमस्कार। मेरी डाली थी कि ग्रामीण विकास में सभी ग्रामवासी मिलकर काम करेंगे और इसमें सबकी सहभागिता रहेगी। आज जिस चल रहा था, जो आज लाडो पुस्तकालय के स्वरूप के रूप में पूरे गांव को मिल रहा है, ये हरियाणा का, जिसे ग्रामवासियों ने शुरू किया, ग्राम पंचायत ने आगे बढ़ाया और इस लाडो पुस्तकालय के लिए दिया है। तो वो भी तैयार रहे। पहले ऋषिदा जी को जी दोबारा। संदीप यादव जी, अनु रवीना रीनू की, पूजा पिंकी और एक अन्नू और हैं। तो जो भी आप इस लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए। वो आप आपकी सरपंच को दे दीजिए। कार्ड हैं वो लाइब्रेरी की तरफ से इश्यू किए जाएंगे। अनु रवीना रीनू की, पूजा पिंकी और एक अन्नू और हैं। तो जो भी आप इस लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए। वो आप आपकी सरपंच को दे दीजिए। कार्ड हैं वो लाइब्रेरी की तरफ से इश्यू किए जाएंगे। को लेकर कहें तो एक बेहतरीन शुरुआत आज हिसार ज़िले के सरसोद ग्राम पंचायत में हुई है। इसमें लाडो पुस्तकालय की स्थापना सरसोद ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है और लाडो पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लड़कियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहरों में नहीं जा पाती, और दूसरी बात ये है कि घर में भी जो लोगों के पास पैसे जमा होते हैं उसमें प्रायोरिटी के बेस पर लड़कों की शिक्षा पर ही वो खर्च किए जाते हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लड़कियां पीछे रह जाती हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट। उसके तहत हम ग्राम पंचायतों को अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके उन गाँवों में महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास करते हैं। उसका पहला ही कदम ये होता है कि जो ग्राम पंचायत गाँव में इस थीम पर काम करना चाहती है, महिला हितैषी पंचायत के तौर पर, उसे पहले अपने गाँव में लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और उस लाइब्रेरी को कैसे अच्छे तरीके से उसका संचालन होगा, कैसे उसकी मैनेजमेंट होगी, कैसे पूरे गाँव की सहभागिता उसमें की जा सकती है, वो सारा संचालन हम बीबीपुर मॉडल के माध्यम से करते हैं। तो इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा भर के जो सरपंच है उसे सरसोद ग्राम पंचायत से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना बेहतरीन लाडो पुस्तकालय, हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय की स्थापना जिस तरह सरसोद ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत और सरकार, तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, तीनों ने मिलकर इस पुस्तकालय की स्थापना की है, ये अपने आप में एक प्रेरणादायी विचार है। और ये विचार मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में भी फलीभूत होगा और इसके अलावा देश भर में भी इस ग्राम पंचायत में जो किया गया है उसके किस्से और उसका असर हम सबको दिखाई जरूर देगा। इस रहा तो वर्ष 2012 में हमने ये लाडो पुस्तकालय की शुरुआत की थी। उसके बाद मुझे स्मार्ट ग्राम परियोजना के कोऑर्डिनेटर होने का जब मौका मिला तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा 100 गांव गोद लिए गए, तो उन सभी 100 गांवों में लाडो पुस्तकालय की स्थापना की गई। हूँ सुनीता सरपंच। तो यहाँ
बुकों की कम, ऑनलाइन की ज़्यादा व्यवस्था है। हम ऑनलाइन से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा एक ये था भी लड़कियां नहीं जा पाती बाहर, तो इसलिए हमने ये सुविधा गांव में रखी है, ये बनाई गई है लाडो पुस्तकालय। सीटें दी गई है और ये लॉन्ग लाइफ है। बहू भी आएगी, बेटियां भी आएगी, हर बहू हर बेटियां शिक्षित होगी और टेस्ट भी क्लियर हो चुके हैं, अपने पैरों पे भी खड़ी हो चुकी है लड़कियां। नहीं, फ़ायदा तो मिलेगा, तो कुछ एक टाइम की बचत है। और पेरेंट्स नहीं भेजते होते बाहर, तो उसकी भी ये नहीं है भी हाँ हमारी लड़की अभी तक आई नहीं है, ये टेंशन नहीं होती माँ बाप को, खुशी खुशी भेजेंगे इधर, क्यों नहीं भेजेंगे, फ्री व्यवस्था है। ये बात देखो आप, सुनील जी आए थे तो वो बीबीपुर मॉडल और सेल्फी विद डॉटर, तो हम उसके थ्रू हम आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को। यहाँ पे गांव में आए हैं, यहाँ पे इन्होंने लाडो पुस्तकालय खोला गया है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय खोला गया है। मेरे को यहाँ पे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया और मेरे को गर्व होता है यहाँ पे आते हुए कि हरियाणा एक स्टेट जहाँ पे लड़कियाँ पाई नहीं जाती थी घरों में, मर्द चाहिए होते थे, उनको लड़के चाहिए होते थे। यहाँ पे अब हम इतना आगे बढ़े हैं कि हमने पुस्तकालय खोले हैं लड़कियों के लिए, जिससे वो पढ़ पाए, देश के लिए अपने लिए कुछ बन पाए, देश को आगे बढ़ा पाए। एंड हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा क्योंकि लड़कियाँ ही हमारा फ्यूचर बनाएंगे आगे जाके। तो मेरे को गर्व होता है कि मैं इनके साथ इधर आई हूँ आज। इस गांव का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत की हेड एक खुद महिलाएं हैं, उन्होंने इतने कदम उठाए हैं यहाँ की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये एक लड़कियों के लिए भी पंचायत अभी सर ने बात की कि वो करेंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे स्टेप्स लेके हम अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं कि वो भी कुछ कर सकती हैं जब उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जैसे ये पुस्तकालय उनके लिए बनाए जिससे वो पढ़ पाए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हम ला रहे हैं। एंड वो उनका, आई एम श्योर वो उनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगी, फुल फ़ायदा उठाएंगी एंड डेफिनेटली ये फ्यूचर में उनको बहुत हेल्प कर सकता है। मेरे को बहुत खुशी मिली थी जब मेरे को पता लगा था कि सर ऐसा काम कर रहे हैं, एक मर्द होके, एक हरियाणा से आए हुए, उनके घर में उन्होंने पहले चेंजेस लाए, उनके फिर खुद के गांव में उन्होंने ऐसे चेंजेस लाए और वो पूरे दुनिया में नहीं, एक तो इंडिया में पहले ला रहे थे, अब हम ये प्लेटफॉर्म लेके बाहर भी लेके जा रहे हैं, जैसे हमारा सेल्फी विद डॉटर कैंपेन जो था। तो मेरे को गर्व होता है कि मैं सर के साथ इस चीज़ से जुड़ी। उनके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं हम लोग, सरपंच संवाद मुहिम को एक चालू किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके लिए आए थे। पर जब हमें पता चला कि हरियाणा के इस गांव में एक लाडो पुस्तकालय खुला है, इतना अच्छा इनिशिएटिव है, वो भी इतनी सारी महिलाओं के लिए और छोटी छोटी बच्चियों के लिए, तो हम लोग इसको कवर करने के लिए आए हैं, देखने के लिए कि कैसे इन लोगों ने ये मतलब मुहिम चालू करी, क्या प्रेरणा था और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है इसमें। और जब हम लोग आए तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन दो यहाँ का जो विमेन सरपंच है यहाँ की, वो भी काफ़ी जागरूक लगी और उसको देख के हमें बहुत खुशी हुई। उसको कैप्चर करके हम लोग अपनी सरपंच संवाद और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे भी हाइलाइट्स डाल। हाँ जी, तो सर यहाँ के जो महिला सरपंच हैं, हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सरपंच संवाद का मुहिम चालू किया था। उस मुहिम के तहत सरपंच संवाद एक सरपंच का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश है पैन इंडिया में। अगर मैम भी उसी नेटवर्क में हमारे साथ जुड़ जाएँ तो उनके इस मुहिम से बाकी सारे सरपंचेस को भी पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है गाँव में, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। और इस हिसाब से जब ये ऐसे इनिशिएटिव सब बाकी लोगों को पता चलेंगे तो वो फैलेंगे और बहुत सारे गाँव में ऐसी चीज़ें होंगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए।